तो डिकम्पोज एक्चुअली कैसे डिकम्पोज करेंगे, किन स्टेप्स में करेंगे, लेट्स सी. फ्रैगमेंटेशन. जो एक डेड बॉडी को पहले तो वो डिवाइड करेंगे फ्रैगमेंट्स में, मतलब पीसेस करेंगे उनका. उसके बाद होगा लीचिंग, मतलब वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली नीचे चले जाते हैं ग्राउंड के अंदर. नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म, मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस है ये, जहाँ पे एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए. या नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन, जो कि डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो डेड बॉडी में वैसे क्या कहते हैं बच जाता है, मील पोतेदल. मिनरलाइजेशन, यहाँ पे रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब उस डेड बॉडी से जो भी मिनरल्स होता है वो सभी इस लास्ट स्टेप में रिलीज होते हैं. ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी, और डिकम्पोजिशन ऑल्सो ज़्यादा होगी जहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, वार्म कंडीशन टेम्परेचर होगा, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी जहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा होगी. एनर्जी फ्लो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी, पार का मतलब है सनलाइट, इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द आवर सन एंड इवन इन द प्रोड्यूसर्स. एंड प्रोड्यूसर्स के बाद हर एक चीज़ में 10% घटती जाएगी. प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आते हैं हर्बीवर्स, देन कार्निवर्स, देन डिकम्पोजर्स. वेल, इसमें कुछ साइकिल्स है जो हमें देखने चाहिए, जो कि है फर्स्ट वाला, दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन. नीचे जो हम देख सकते हैं, दिस इज अ ग्रेजिंग फूड चेन, जहाँ पे ग्रास इज द प्रोड्यूसर, गोट इज द प्राइमरी कंज्यूमर एंड मैन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर. ये तीनों चीज़ें भी याद ठीक से कर लेना. एंड इसमें इन स्टेप्स हायरार्कीज में फर्स्ट वाला होता है प्रोड्यूसर्स हर एक चीज़ में, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर जो यूजुअली हर्बीवर्स होता है, उसके बाद होता है प्राइमरी मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर्स जो हर्बीवर्स को खाता है, उसके बाद आता है थर्ड टर्शियरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर. उसके बाद वेल डिकम्पोजर्स आते हैं गेम में. मगर यहाँ पे एक और फूड चेन भी है जो कि है डेट्राइटस फूड चेन, जो बिगिनेज होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से. देन सैप्रोफाइट्स आर ऑल्सो यूज फॉर डिकम्पोजिशन ओनली. यहाँ पे अभी फूड चेन्स आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज एक्चुअल वर्ल्ड में फूड चेन नहीं होता. ऐसे दिए हुए फूड चेन्स होते ही नहीं है, मतलब या हमने यहाँ पे एक फूड चेन देख लिया. या ग्रास को ओनली गोट खाता है, नहीं, काऊ भी खा सकते हैं और कुछ भी खा सकता है. तो हाँ, ये फूड चेन नहीं होता, मगर फूड वेब होता है हमारे एक्चुअल वर्ल्ड में, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को खा सकती है. इट्स अ फूड वेब. अभी है इकोलॉजिकल पिरामिड्स. वेल, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स. एक है पिरामिड ऑफ नंबर, दिस इज ऑलवेज अपराइट, जिसमें होता है यहाँ पे नीचे सबसे ज़्यादा नंबर में होने वाला प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स सी, फर्स्ट वाला प्रोड्यूसर्स ग्रास है. ओके, एक काऊ ले लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को. एक काऊ कितने ग्रासेस को खा पाएगा? बहुत ज़्यादा, राइट. सो प्रोड्यूसर्स फर्स्ट हर्बीवर्स से ज़्यादा है. देन कम्स काऊ को कितने खाते हैं? लायन, सो या लायन, टाइगर, वो कि उन लोगों की नंबर और भी कम है. तो हाँ, ऐसे ये पिरामिड जो होगा ऑलवेज अपराइट एक्चुअल ट्रायंगल शेप में होगा. नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास. ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये अपफ्रंट भी हो सकता है, मतलब अपराइट एक्चुअल ट्रायंगल शेप में, या इन्वर्टेड भी होगा. वेल, इन टर्शियरी मतलब एक्चुअल इन फॉरेस्ट टर्शियरी एनवायरनमेंट्स में, मतलब लैंड के ऊपर, ये यूजुअली तो अपराइट होता है क्योंकि बायोमास का मतलब ये होता है साइज. वेल, एक बड़ा बनियान ट्री ले लो. एक बड़ा बनियान ट्री के ऊपर अगर समझ लो कि 100 बर्ड्स भी है, मतलब 100 सेपरेट एनिमल्स, मतलब बर्ड्स होंगे एक ट्री के ऊपर यार. बर्ड्स, स्क्वेरल्स और
इंसेक्ट्स होंगे, बीटल्स होंगे उसके ऊपर, राइट. बहुत सारे रह रहे हैं, मगर उन सब के साथ भी प्लांट, द प्रोड्यूसर हैज़ द मोस्ट बायोमास. It occupies the most space. So yeah, they are always on the highest number. So ये pyramid upright हो सकता है, right? Upright होगा. In tertiary regions, tropical level है, yeah, in tertiary regions. मगर वही opposite हो जाता है जब हम water में जाएं. क्यों? Inverted pyramid water में क्यों? क्योंकि वाटर में हमारे फिशेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन, मतलब वाटर में होने वाले छोटे प्लांट्स जिनकी बायोमास कम होती है, नंबर कम होते हैं, मगर फिशेस बहुत ज़्यादा होती है. सो उनमें होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल. ये ओनली केस है जहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा. एंड द लास्ट केस इज पिरामिड ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑलवेज अपराइट, क्योंकि सनलाइट से प्रोड्यूसर्स एनर्जी लेती है जो सिर्फ 10% लेती है. प्लांट से हर्बिवोरस बस जो कितना प्लांट ने बनाया उससे बस 10% एनर्जी लेते हैं. उसके ऊपर कार्निवोरस जो 10% अभी हर्बिवोरस के पास है उसमें भी 10% लेते हैं, राइट. यस, इकोलॉजिकल सक्सेशंस है अभी थोड़े बहुत, इनके टर्म्स पता होने चाहिए. तो हाँ, एक है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसका मतलब है these changes lead finally to a community that is near equilibrium with the environment is called as climax community. मतलब जो कम्युनिटी लाइक डिमोलिश होने वाली हो वो वाली होती है क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स का मतलब ही होता है एंड, जो अपने एंड के पास हो वो वाली कम्युनिटीज इसमें आएंगी. देन कम्स gradual, fairly predictable changes in the species composition is given in an area is called as ecological succession. मतलब चेंजेस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्लोली चेंजेस हो रहे हैं एक चीज़ें जो हम प्रिडिक्ट कर पाए, उसे कह रहे हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन. देन सीरीज, the entire sequence of communities that successively change in a given area. सभी एक साथ सक्सेसिवली चेंज हो रहे हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज सीरीज. नेक्स्ट, प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ही जो है वो पूरे बेयर रीजन्स पे, मतलब शायद कभी वहाँ पे एक इकोसिस्टम था, समझ लो वहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ, पूरा गया, मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ए हाउस. एक जगह पे एक घर था, कुछ हुआ और पूरा घर टूट गया, पूरा का पूरा गया. अगर अभी यहाँ पे घर तो नहीं है, बस लैंड बचा है, कोई पीपल आए और इस लैंड पे फिर से एक घर बना रहे हैं, दिस इज़ प्राइमरी सक्सेशन. मतलब ये सभी लोग फिर से स्क्रैच से कुछ बना रहे हैं उनका, दिस इज़ प्राइमरी सक्सेशन. लेट्स कम टू सेकेंडरी सक्सेशन. सेम ऐसे ही एक घर को समझ लेते हैं. मगर इस केस में क्या हुआ, ये घर ठीक ठाक था, मगर इस घर में जो लोग रहते थे वो ज़्यादा रिच हो गए या पुअर हो गए, रिच हो गए समझ लो. ये लोग बिल्डिंग्स में चले, मतलब किसी और प्लेस में चले गए. अभी ये घर अबैंडन है, कोई नहीं है यहाँ पे. कोई और लोग आए, इन्होंने देखा कि ऑलरेडी एक घर खाली पड़ा है, ये लोग जाके इस घर में रहने लगे. वेल, दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन, जहाँ पे वो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उस एनवायरनमेंट में. वेल, इट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन. दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड और अबैंडन. ये वर्ड याद रख लेना, सेकेंडरी सक्सेशन में ही आता है, डिस्ट्रॉयड और अबैंडन. नेक्स्ट, our ecological succession usually focuses on changes in vegetation. मतलब फूड और शेल्टर में भी इकोलॉजिकल सक्सेशन चेंज करता है. ज़्यादा फूड मतलब ज़्यादा लोग, कम फूड कम लोग, शेल्टर ठीक से मिल रहा है ज़्यादा लोग, शेल्टर नहीं मिल रहा है ठीक से कम लोग. सिंपल लॉजिक है उसका. यस, सेकेंडरी सक्सेशन
एट ए टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी। नेचुरल और मैन मेड इंड्यूस्ड डिजास्टर्स भी एक पार्ट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फायर हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, जो फिर से पूरी तरह से बर्बाद करके फिर से उन्हें स्टार्ट करना पड़ रहा है, या हाफ बर्बाद करके उन्हें सेकेंडरी सक्सेशन का चांस दे रहे हैं। सो यस, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। सक्सेशन इन प्लांट्स देखते हैं, चलो। हाइड्रा सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज। हाइड्रा का मतलब इस होता है वेट वाटर। इट टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज। देन ज़रात सक्सेशन इन ड्राई। ज़रात का मतलब ही याद आता है हमें डेजर्ट का, ड्राई एरियाज पे। यस, स्पीशीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया, मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो, बेयर रॉक्स वैसे चीज़ों में जाके कुछ बनाते हैं। मतलब प्राइमरी सक्सेशन जो करने वाली स्पीशीज़ होती है उन्हें कहा जाता है पायोनियर स्पीशीज़। उसके बाद आई थिंक वी आर डन। हाँ, एक बार न्यूट्रिएंट साइकिल देख लेते हैं, मगर दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली डिलीटेड। एक बार रफ्ती देख ले तो फिर भी बता देती हूँ। जिसमें होता है गैशियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स बनते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन साइक्लिंग या बायोकेमिकल साइकिल्स में। गैशियस के 2 साइकिल्स होते हैं, जो कि है नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल्स, वाइल सेडिमेंटेशन के 2 साइकिल्स फिर से होते हैं, जो कि है सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल्स। दे डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सॉइल, मॉइस्चर, pH, टेम्परेचर एक्सेट्रा विच रेगुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बस इतना है उन साइकिल से, सब कुछ टॉपिक डिलीटेड है। उसके बाद का वी आर डन।